गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। मेरा यूट्यूब का हर फ्रेंड को बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से ज्यादा यूट्यूब फ्रेंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और साथ ही में हर एक वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मैं इस चलते बहुत खुश हूं। और आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट से मेरे को और प्रोत्साहित करता है। आज आप लोगों के सामने MI लाइफस्टाइल कंपनी का एक अच्छा सा ब्रांड, एक बेहतरीन ब्रांड जिससे बहुत डिस्ट्रीब्यूटर भी अवॉइड करता है या जानकारी कम होता है या लेने का कोशिश नहीं करता है जानकारी। वो ब्रांड है इंडिया ग्रो। इंडिया ग्रो में जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किया हुआ है या जो प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल है आज तक, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आज इंडिया ग्रो के बारे में मैं बताऊंगा टोटल क्या क्या प्रोडक्ट्स है और कौन सा प्रोडक्ट के बारे में हर एक वीडियो में एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। जो प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आज के दिन में केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर बहुत कम हो गया या ना के बराबर है या बहुत कॉस्टली हो गया। जो खेती करने वाली लोगों को, जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो फसल उगाता है, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमारा कंपनी 10 प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट निकाला है। इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे है, क्या है, आयुर्वेदिक तरीके से कैसे निकला है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स अगर जानकारी लेंगे, मेरा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। हमारा भारतवर्ष को विश्व का नजर में सोने का चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो सीजनल चेंज होता है, सीजनल चेंज का वजह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का फसल उगाया जाता है। तो खास करके जो वेस्ट बंगाल है हमारा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी या असम साइड में बहुत ज्यादा धान का खेती होता है। तो उसके ऊपर आज का जो खास करके जो प्रोडक्ट है उसके लिए मैं आप लोगों से बात करूंगा। वेस्ट बंगाल का लगभग 80% लोग ये खेती के ऊपर अपना गुजारा करता है। तो इन लोगों को साथ साथ फल, सब्जी, फूल ये सब तो है ही है। तो इन सब का जो प्रोडक्शन है और उनका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड क्वालिटी प्रोडक्शन दोनों में अगर प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए इंडिया एग्रो का कितना आपको हेल्प करेगा, इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। हर एक प्रोडक्ट का यूज कैसा है और क्या फायदा आपको दे सकता है, इसके बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो आज का जो प्रोडक्ट मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम है इंडिया ग्रो ब्रांड का भूअस्त्र। भूअस्त्र खास करके धान चाष के लिए, जो धान लगाते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। 2018 से इंडिया गवर्नमेंट रेड ट्रायंगल का जितना सारे प्रोडक्ट्स है ये सारे बैन कर रखा है, जिसका वजह से हमारा कंपनी का ये भूअस्त्र आज ब्रह्मास्त्र का तरह काम कर रहा है। तो देखिए आप लोग, मैं इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। आपको इंडिया ग्रो का पूरा प्रोडक्ट्स का लिस्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। साथ साथ ये जो भूअस्त्र है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दूंगा। अब देखिए स्क्रीन में जैसे दिख रहा है कि 68% इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लोग कोई किसान भाई को कन्विंस कर पाया, या आप लोग खुद डिस्ट्रीब्यूटर किसान है लेकिन इस प्रोडक्ट को ध्यान नहीं देते, तो एक बार अगर किसी को कन्विंस कर लिया तो 10 साल के लिए, आने वाला 10 साल के लिए आपका परमानेंट कस्टमर फिक्स हो जाता है। और इसमें बहुत आसानी से आप नेटवर्क को बना सकते हैं। एक का किसी का खेती में अगर यूज हो गया और अच्छा प्रोडक्शन आपको दिख गया तो सभी इस प्रोडक्ट को खरीद करने के लिए आ जाएंगे। और ये नीश मार्केट है, अनटच मार्केट। यहाँ कंपटीशन आपको बिल्कुल नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ये नैनो टेक्नोलॉजी में, 3rd जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। एंशिएंट टाइम का जो एग्रीकल्चर था और मॉडर्न साइंस को दोनों को कंबाइन करते हुए आयुर्वेदिक तरीके से ये पूरा हमारा ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है।
और ये बिगेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर। अगर हमारा इंडिया का थोड़ा सा पेस्टिसाइड का थोड़ा मार्केट देखे तो 2.5 लाख मिलियन डॉलर का ये मार्केट है। 2.5 लाख मिलियन डॉलर का मार्केट है सिर्फ पेस्टिसाइड का। ये मैं फिकी का सोर्स से बता रहा हूं, मैं अपना मन से नहीं बता रहा हूं, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। नेक्स्ट, अगर केमिकल पेस्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड का अगर कंपैरिजन करें तो साल वाइज देखिए कितना चेंज होते आ रहा है। 15 में कितना था, 30% आपका बायो पेस्टिसाइड था, केमिकल पेस्टिसाइड यूज होता था 70%। धीरे धीरे चेंज होते थे 2018 तक देखिए बायो पेस्टिसाइड ज्यादा हो गया, केमिकल पेस्टिसाइड कम हो गया, 55-45 में आ गया। आने वाला दिन में धीरे धीरे केमिकल पेस्टिसाइड खत्म हो जाएंगे, बायो पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही चलेगा। समय के साथ साथ आपको भी परिवर्तित होना बहुत जरूरी है। इसी को अगर आप पेस्टिसाइड अलग अलग सेक्टर में अगर थोड़ा बांट दिया जाए तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इंसेक्टिसाइड्स का कितना है, फंगिसाइड्स का कितना है, हर्बिसाइड्स का कितना है, आदार्स का कितना है। एग्रीकल्चर बिजनेस से क्यों है, हम लोग अगर सोचते हैं कि हमें एग्रीकल्चर बिजनेस करता है तो एग्रीकल्चर में ही क्यों जाना है। देखिए आज के दिन में प्रायोरिटी क्या है, हम लोगों का प्रायोरिटी है फूड, खाना, हेल्दी फूड, पॉइजन फ्री फूड, न्यूट्रिशियस फूड, जो आजकल नहीं मिलता है। आप लोग एक क्लिप अगर देखे होंगे आमिर खान का, केरला का एक जगह का बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे होता था करके, उस एरिया में भी जो पैदा होता है आदमी का बच्चा जो जन्म होता है वहीं से कुछ न कुछ अपंग पैदा होता है। या जो अंगूर पैदा होता है महाराष्ट्र में, जो लोग खुद पैदावार करते हैं वो अपना जो खाने के लिए जो अंगूर जिस बागीचा में होता है उस बागीचा में पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं। पंजाब में देख लीजिए, जिस खेतों का फसल वो खुद खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, वो लोग खुद अपना मुंह से बता रहा है। लेकिन बेचने के लिए, मार्केट में भेजने के लिए जो प्रोडक्ट है उसमें केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहा है। तो दुनिया, इंडिया तो है ही है, दुनिया मांग रहा है आपको हेल्दी, पॉइजन फ्री फूड, न्यूट्रिशियस फूड। इसलिए वर्ल्ड आस्किंग फॉर पॉइजन फ्री फूड। टुडे बिगेस्ट एंड प्रायोरिटी बिजनेस इन एग्रीकल्चर। आपको एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है। हर एक किसान भाई सोचता है कि अगर हमारा डोर स्टेप में, हमारा घर में अगर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो हम लोग के लिए फायदेमंद है। हमें ना दुकान में जाना पड़े, ना ट्रेनिंग से लेके आपका प्रोडक्ट तक, आइटम तक अगर घर में मिल जाए तो ये एक प्लस पॉइंट है। और कंप्लीट एग्रीकल्चर, ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज है। जो एग्रीकल्चर के लिए जो जो चीज जरूरत है, 10 अलग अलग वेरियस प्रोडक्ट है, हर एक का अलग अलग अहमियत है, उसको मैं बताऊंगा। तो हर चीज एक रूप के नीचे, मतलब एक ही चीज, मतलब कंपनी से आपको मिल जाएगा। घर बैठे ये फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते, इसीलिए हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना बहुत जरूरी है। अब हमारा एमआई लाइफस्टाइल का जो इंडिया एग्रो प्रोडक्ट है, इसमें 10 तरह का जो प्रोडक्ट है, इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन, जो हमारा फसल को प्रोटेक्ट करता है, उसमें 7 टाइप का प्रोडक्ट है जो प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें हैम्पर होता है बहुत सारे बीमारियों, चाहे कीड़ा, कीट पतंग या जो भी फंगस लगता है, उसके वजह से हमारा प्रोडक्शन हैम्पर होता है। तो 7 टाइप का प्रोडक्शन का प्रोटेक्शन करने के लिए क्रॉप को वो है, और 3 टाइप का जो है न्यूट्रिशन देता है उसको, हमारा जो पेड़ पौधा को जो अच्छा न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करने के लिए 3 टाइप का प्रोडक्ट, टोटल 10 टाइप का आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगर बताएं तो क्या क्या है 7 टाइप का जो आपको क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए है, जैसे कि बीपीएच बूस्टर है, आपका ट्रिम फाइट है, प्लांट एस्कोर्ट है, व्हाइट क्रॉस है, वायरस है और भूअस्त्र है। और क्रॉप न्यूट्रिशन के लिए जो है ग्रो मैजिक है, एमआई स्प्रे है और मॉडिफाई है, आपको स्क्रीन में क्लियर दिख रहा होगा। अब सबसे बड़ी बात जो आपको एक नंबर, यूं हम नहीं बोलते हमारा कंपनी का जो सर्टिफिकेट अवेल करता है, जो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफिकेट है, देखिए एनपीओपी सर्टिफिकेशन है। एनपीओपी मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये हमारा इंडिया का सर्टिफिकेट है। प्लस आईफोम सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एंड एग्रीकल्चर मटेरियल्स, इसका भी सर्टिफिकेट है। देखिए नेशनल का भी है, इंटरनेशनल का भी सर्टिफिकेट। एकमात्र हमारा कंपनी है जो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि ये सर्टिफिकेट अवेल करता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। एग्रो का जो 10 प्रोडक्ट है, ये 10 प्रोडक्ट के ऊपर ये सर्टिफिकेट अवेल करता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है।
हमारा इस प्रोडक्ट में पॉइजन नहीं है, बार बार हम ये कहेंगे कि पॉइजन नहीं है, इसमें से सुइसाइडल अटैक नहीं कर सकते, कोई आदमी इसमें मर नहीं सकता। आज जो डिस्कशन हमारा है भू अस्त्र के ऊपर, ये भू अस्त्र देखिए हम लोग इतना सारे केमिकल्स इतना सारे यूज करके हमारा एक तो मिट्टी का उपजाऊ जो क्षमता है वो कम हो चुका है, दूसरा क्या है मिट्टी के अंदर से जितने सारे कीड़ा या जो भी हमारा जो फंगस है, कीड़ा है, जो कीटाणु हमारा फसल को नुकसान पहुंचाता है उसको खत्म करता है। वो कैसे करता है वो मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा। ये बार बार हम जैसे बोल रहे हैं कि इसमें कोई पॉइजन नहीं है, फिर भी आप लोगों का दिमाग में आ सकता है कि ये फिर कीड़ा को कैसे मारेंगे, कीट पतंग या वायरस या जो भी प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अगर पॉइजन नहीं है तो। देखिए ये जो हमारा कीड़ा को मारते हैं ये बिल्कुल एग्रीकल्चर के लिए और ये प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, इसके अंदर जो भी मटेरियल है तो वो जब कीड़ा को डायरेक्ट नहीं मारता, कीड़ा जब हमारा फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए आता है या खाने के लिए आता है तो वो खाते ही उनका जो मैंडिबल होता है, जो आदमी का जैसे टॉन्सिल होता है ऐसे मैंडिबल होता है, वो मैंडिबल चोक्ट हो जाता है, या तो दूसरा टाइप का उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है, या तो उसको पैरालाइटिक अटैक होता है तो वो एकदम अकर जाता है और वो कीड़ा मर जाता है। और चौथा चीज होता है उसका अंदर का जो पानी है वो पानी उजिंग होकर बाहर निकल जाता है तो ऑटोमेटिक वो कीड़ा भी खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये कीड़ा मरता है। कीड़ा को हम डायरेक्ट नहीं मारते, कीड़ा जब हमारा फसल को ऊपर अटैक करता है, खाने के लिए आता है, तब वो कीड़ा अपने आप मरता है। अब अगर इंसेक्ट का अगर थोड़ा सा लाइफ साइकिल को आप देखें तो इसके बारे में डिटेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो लाइफ साइकिल देखने से आपको फायदा क्या होगा कि कीड़ा हमारा जो अलग अलग स्टेज में जब आता है तो हमारा नुकसान का जो परसेंटेज है वो कम ज्यादा इसी हिसाब से चलता रहता है। जैसा नर मादा जब संभोग करने के बाद जैसा अंडा पैदा करता है तो अंडा से 4-5 दिन में लार्वा होता है, लार्वा का 4 स्टेज होता है, धीरे धीरे लार्वा बड़ा होता है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा नुकसान करता है, सबसे ज्यादा खाता है, पत्ता हो चाहे स्टेम हो। उसके बाद वो टोटल 21 से लेके 45 दिन तक उसका साइकिल जो चलता है, उस वजह से हमारा फसल का नुकसान करता है। अब किस किस टाइप कीड़ा होता है जमीन में जो हमारा फसल के लिए, देखिए मेन जो 4 टाइप का कीड़ा होता है उनका जो खाने पीने का तरीका है या नुकसान करने का तरीका है उससे हम डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले है पायरेसिंग सकिंग, जो चूसता है, जो हमारा फसल को बैठ के फसल का जो रस चूस लेता है। दूसरा है च्यूइंग और बीटिंग, जो उसको काटता है, पत्ता को या हमारा स्टेम को काट काट के खाता है। और तीसरा है रास्पिंग प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू को धीरे धीरे खत्म करता है, वो व्हाइटनेस जैसे व्हाइट फ्लाई वगैरह है इस टाइप का। और सोयल इंसेक्ट, जो जमीन से जो कीड़ा आता है जैसा कॉकरोच जैसा, ये क्रिकेट जैसा जो आपका गोबर खाद से जो कीड़ा वगैरह आता है, इस टाइप का कीड़ा आपको 4 टाइप का कीड़ा आपको मिलता है। अब भूअस्त्र जो है इसका जो मार्केट है सिर्फ इंडिया में इसका 2 लाख करोड़ का मार्केट सिर्फ भूअस्त्र का है। अब इसको कितना बड़ा मार्केट सिर्फ सोच लीजिए। अब गवर्नमेंट जो मैं पहले भी बताया रेड ट्रायंगल का जितना सारे प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी बैन कर रखा है, इसके लिए हमारा पास कोई कंपटीशन नहीं है, आप आराम से इसको बहुत अच्छा से सेल कर सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, हर एक तरह का कोई भी खेती करें, हर एक खेती में ये आप यूज कर सकते हैं। इसका डिमांड फार्मर के लिए बहुत है, सिर्फ आपको समझाना या आपको प्रोवाइड करना देर है, इसलिए आप बिना बेझिझक इसको शुरू कर दीजिए। और ये पॉइजन फ्री सोल्यूशन बना के भी इसको स्प्रे से भी यूज कर सकते हैं या मिट्टी में भी आप इसको छिड़काव कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। आप देखिए इस तरह का जितना सारे कीड़ा है जो स्क्रीन में दिख रहा है, हर एक कीड़ा चारों जो अलग अलग दिख रहा है ये जमीन में छुपा रहता है। जब हमारा फसल उगाने का टाइम होता है, धीरे धीरे जब बीज डालते हैं, जब फसल आता है तो उसको खाने के लिए बाहर से निकल जाता है और पूरा नुकसान पहुंचाता है। ये पूरा अलग अलग तरह का कीड़ा सब मर जाएंगे। अब देखिए ये पत्तों को कैसे काट रहा है, कैसे पत्तों को काट काट के खाता है। नेक्स्ट देखिए ये पत्ते के अंदर छेद करता है, ये छेद करके अलग अलग तरह का कीड़ा अलग अलग टाइप का नुकसान आपको पहुंचाता है। देखिए ये एक टाइप का कीड़ा है, ये भी आपको फसल में नुकसान पहुंचाता है। अलग अलग टाइप का आपको कीड़ा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये कीड़ा कैसे आपका फसल में नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए इसमें आपको चींटी का मापिक भी कुछ कीड़ा है। अब जो हमारा फार्मर्स है, फार्मर्स क्या सोचता है कि हमने फसल लगा दिया,
हमने जो लागत लगाया उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन जो बीज में जो कीड़ा आ जाता है या जो फसल का नुकसान पहुंचाता है, तो इस वजह से हम लोग लॉस में पहुंच जाते हैं। लास्ट में जाके देखते हैं कि प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, प्रोडक्शन में जो अंदर से खोखला कर दिया। तो ये इसको बचाव के लिए हमारा सबसे डेंजरस एनिमी ये फसल के लिए होता है इस टाइप का कीड़ा। और इससे बचने के लिए देखिए अलग अलग दिमाग भी होता है, बहुत सारे नुकसान करता है। स्टेम को जो धान का पौधा जो होता है उसका जो स्टेम होता है उसको खा जाता है। कभी कभी धान का ऊपर बाहरी हिस्सा तो आपको दिखता है, अंदर चावल बिल्कुल नहीं होता है। तो इस टाइप का भी कीड़ा, बहुत सारे अलग अलग तरीके का कीड़ा आपको मिलता है। देखिए स्टेम को अंदर से खा जाता है दिमाग का तरह। तो ये हर एक तरीके का कीड़ा आपको मिलेगा। तो आपको धान तो दिखाई देगा, लेकिन उसका अंदर खोखला होगा, वेट बिल्कुल नहीं होगा, अंदर हलो होगा। तो ये गेहूं का है। तो आप लोग को यूज कब करना है? यूज कब करना है? जैसे ही आप खेत तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, उसी टाइम से, मतलब आपको खेत में पौधा लगाने से या बीज डालने से 10-15 दिन पहले ही इसको खेत में मिट्टी जब तैयार करते हैं उस टाइम पे इसको डालना है। आप डालना कितना परिमाण से है वो भी मैं बताऊंगा। जैसा हम लोग हाल में जोतते हैं या ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं, तो जैसा भी जो खेती करते हैं उस टाइम पे उसको यूज कर लेना है, ताकि वो मिट्टी तैयार होने में टाइम लगे। और फर्स्ट स्टेज से, स्टार्टिंग फेज से ही आपको ये फायदा देना शुरू करेगा। आपका कीड़ा जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचने देगा। अब इस तरह का जो भूअस्त्र है ये अलग अलग तरह का कीड़ा को आपको खत्म कर देगा। अब इसके अंदर, ये भूअस्त्र के अंदर क्रायोफाइलिन करके एक मटेरियल जो है न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन क्या करते हैं, जैसा ही ये हमारा पूरा फसल का मिट्टी के अंदर चला जाता है तो फसल के अंदर भी ये न्यूरोटॉक्सिन पहुंच जाता है। तो जैसा ही कोई कीड़ा आके चाहे फसल को खाए चाहे मिट्टी में आए, तो वो क्या होता है, वो न्यूरोटॉक्सिन जाते ही, उसका शरीर में जाते ही वो चोक्ट हो जाता है या पैरालिसिस टाइप का हो जाता है और कीड़ा अपने आप मर जाता है। जैसा आपको पहले भी बताया कि वो जैसे ही हमारा फसल को खाएंगे तो वो खुद ही अपने आप पैरालाइज हो जाएगा या वो चोक्ट हो जाएंगे या उसका उजिंग होकर पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा। आपको स्क्रीन में देख रहा है। अब इसके अंदर कंपोजिशन क्या है, मैं पहले भी बोला है बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट से ही बना हुआ है। देखिए इसका कंपोजिशन में क्लोव ऑयल है, पॉलीएक्सिलिन कैस्टर ऑयल है और वेजिटेबल ऑयल है। ये 3 तरह का कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया है। अब इसमें पॉइजन बिल्कुल नहीं, इसमें सुसाइड अटैक नहीं कर सकते, कोई खाने से आदमी नहीं मरेगा। अलग अलग तरह का हर एक कीड़ा को ये हमारा नष्ट करता है भूअस्त्र से। और जमीन में जितना सारा अलग अलग प्रकार का कीड़ा है ये भूअस्त्र मिक्स करने से आपको खत्म हो जाएगा। ये जो जमीन के अंदर अलग अलग प्यूपा, लार्वा या उससे पहले वाला स्टेज जो अंडा से जस्ट बाद का स्टेज है, हर तरह का स्टेज को ये खत्म करता है। आप इसका डोज कैसे देंगे? पर एकड़ में देखिए 2 से 3 केजी हमारा जो एक पैकेट होता है भूअस्त्र का, 2 केजी का पैकेट होता है। तो 1 एकड़ में 2 केजी देने से भी चलेगा या 2 से 3 केजी आप दे सकते हैं। कोई केमिकल फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं उसके साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। आप सूखा हुआ गोबर खाद के साथ मिक्स करके आप डाल सकते हैं। तो कैसे भी, या स्प्रे करके भी आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि ये घुलनशील है, पानी में अच्छा तरीके से घुल जाता है। आप खेत को जब तैयार करते हैं उस टाइम से ही आपको ये यूज कर लेना चाहिए। 15-20 दिन पहले से जब खेत का मिट्टी तैयार करते हैं तो ये सबसे ज्यादा फायदा होता है। देखिए जैसा एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं। और अच्छा से अच्छा जैसा धान आने के लिए इसका हर एक पार्ट में, या जो शीश बोलते हैं बंगाली में, तो उसका हर एक में धान बहुत अच्छा धान होगा, वेट उसका ज्यादा होगा, तो आपको टोटल फसल का पैदावार आपको ज्यादा होगा। आप इस प्रोडक्ट के बारे में और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो इंडिया एग्रो का जो कंपनी का जो प्रोडक्शन सेल है उसका कस्टमर केयर नंबर दे रहा हूं, उसमें फोन मत करिएगा। व्हाट्सएप में आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे क्या यूज करना है। अगर कोई डाउट्स है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और नीचे जो मेरा नंबर है इसमें से अगर मेरे को फोन करेंगे तो इसका तहत आपको इनकम शुरू भी हो सकता है। एक तो देखिए कोई फर्टिलाइजर खरीद करके आज तक आप लोगों की इनकम नहीं हुआ, लेकिन एक बिजनेस में भी आप आ सकते हैं। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर है वो जानते हैं। अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जो किसान है, वो अगर जानना चाहते हैं इसका तहत बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स जानकारी दूंगा। मेरा नीचे फोन नंबर है, इससे मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल करके आपको इवनिंग टाइम पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्त। जो भूअस्त्र आप लोग यूज करिए, क्योंकि शुरुआत नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको केमिकल फर्टिलाइजर आधा हो जाएगा
और आपको प्रोडक्शन डबल होगा। तो आपको बहुत सारा फायदा है, आपका लागत कम लगेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फायदा जरूर होगा। तो कम एरिया में शुरू करिए, चाहे आप 1 एकड़ में ही आप टेस्ट करके देख लीजिए फर्स्ट ईयर में, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो पक्का आप भूअस्त्र के साथ ही जाएंगे। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा के रखिए, ताकि हर एक प्रोडक्ट का जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।